रूसी संघ ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर 24 फरवरी 2022 को आक्रमण के साथ युद्ध शुरू किया। युद्ध से यूक्रेन में स्थिति तेजी से बिगड़ती गई क्योंकि देश भर के कई क्षेत्रों में लड़ाई, भारी गोलाबारी, मिसाइल और रॉकेट के हमले हुए। यूक्रेन के अंदर मौत, तबाही और विनाश चौंका देने वाला रहा, जिससे लाखों यूक्रेनियन भागने पर मजबूर हो गए। 3 साल से ज्यादा वक्त से चल रहा युद्ध धीरे धीरे अब खतरनाक मोड़ लेता जा रहा है और अब परमाणु हमले का डर सताने लगा है। ब्रिटिश कर्नल रिचर्ड कैंप ने एक गंभीर चेतावनी दी है कि रूस अपने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमला कर सकता है। ये चेतावनी तब आई है जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार तेज होती जा रही है। अगर यही हालत रही तो लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। कैंप का कहना है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन सत्ता दिखाने और यूक्रेन के प्रतिरोध को तोड़ने के लिए ये कदम उठा सकते हैं। डरावनी सच्चाई ये है कि ये रणनीति काम कर सकती है। दुनिया के नेता यूक्रेन को लेकर न्यूक्लियर हथियारों का जवाब नहीं देंगे। उनका मानना है कि पुतिन इस तरह के कदम उठाकर अपनी ताकत साबित करना चाहते हैं। यूक्रेन को मजबूर करना चाहते हैं कि वो हार मान ले। रूस और यूक्रेन की जंग। हाल के दिनों में यूक्रेन ने रूस के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए, जिससे रूस नाराज है। खास तौर पर यूक्रेन ने अमेरिका से मिले लंबे दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल रूस की जमीन पर किया है, जिसे रूस ने अपने खिलाफ एक बड़ी चुनौती माना। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर हथियारों का भंडार है। रूस के पास लगभग 5,889 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जिनमें से 1,674 तैनात हैं, बाकी रिजर्व में हैं। अमेरिका के पास 5,244 वॉरहेड्स हैं, जबकि ब्रिटेन के पास 225। रूस ने हाल ही में अपनी न्यूक्लियर नीति में बदलाव किया। 19 नवंबर 2024 को पुतिन ने एक नया नियम बनाया, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई गैर न्यूक्लियर देश किसी न्यूक्लियर वाले देश के समर्थन में रूस पर हमला करता है तो रूस न्यूक्लियर हमला कर सकता है। पिछले कुछ सालों में रूस ने कई बार न्यूक्लियर हमले की धमकी दी। 2022 में रूस के टीवी चैनलों ने लंदन, पेरिस और बर्लिन पर न्यूक्लियर हमले की बात कही थी। इसके अलावा रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने 2023 में चेतावनी दी थी कि अगर पश्चिमी देश यूक्रेन को न्यूक्लियर हथियार देते हैं तो रूस पहले हमला करेगा। हालांकि पश्चिमी देशों ने इन धमकियों को गंभीरता से लेते हुए कहा कि रूस के पास अभी तक न्यूक्लियर हमले की तैयारी के कोई सबूत नहीं मिले हैं। कर्नल कैंप का मानना है कि पुतिन यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमला करके अपनी ताकत दिखाना चाहता है, भले ही इसका सैन्य फायदा न हो। एक न्यूक्लियर हमले से यूक्रेन की जमीन खराब हो सकती है, रूस के सैनिकों को भी नुकसान होगा। इसके अलावा अगर रूस ऐसा करता है तो दुनिया भर में तनाव बढ़ सकता है। अन्य देश भी जवाबी कदम उठा सकते हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि पुतिन ऐसा कदम तभी उठाएंगे जब उन्हें लगेगा कि वो जंग हार रहे हैं। ऐसी खबरों के लिए देखते सुनते रहें लल्लूराम.com।